दोस्तों आज का ये वीडियो हर एक भारतीय को जरूर देखना चाहिए, जहां पर अमेरिका और यूरोप के तमाम देश समय समय पर भारत को धमकाते हैं कि अगर भारत रूस के साथ किसी भी तरीके का व्यापारिक संबंध रखेगा तो हम भारत पर बैन लगा देंगे। लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चलते कई ऐसे नए रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, जिससे न सिर्फ हम रूस से चीजें इंपोर्ट करा रहे हैं बल्कि भारी मात्रा में रूस की जरूरत की चीजें एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। और ये देश चाह कर के भी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूरोप से काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ समय पहले यूरोप की कई कंपनीज भारत के नियम कानून से खेलने की कोशिश करती हैं। लेकिन पहले तो भारत इन्हें समझाता है, लेकिन जब ये देश और इनकी कंपनियां नहीं मानती तो अब इन कंपनियों को भारत से भारी लॉस उठाने पड़ रहे हैं। और अब ये भारत से रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने नियम कानून के चलते ही उन कंपनीज पर काम करें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारतीय डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है। टोटल 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले उस खबर की बात की जाए जिसने इस समय पूरी दुनिया में हंगामा मचा करके रखा है कि भारत ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चलते न सिर्फ रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट कराया है बल्कि रूस को वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। यानी कि उन देशों पर प्रतिबंध लगे हुए हैं जो कि रूस को ये इंपॉर्टेंट चीजें एक्सपोर्ट करते थे। और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए रशिया आज बहुत सारी मशीनें बना रहा है और यही वो कारण है जिसकी वजह से आज रूस पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन रूस में किसी चीज की कमी नहीं है। देखिए, अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो भारत वो देश है जो इस समय दुनिया में रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। और भारत में जो तेल खरीदा जा रहा है इसकी पेमेंट हम इंडियन रुपीज में कर रहे हैं, लेकिन रूस इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया में किसी देश के अंदर नहीं कर सकता। अगर उसे रुपयों का इस्तेमाल करना है तो भारत से ही कुछ चीजें खरीदनी होंगी। इसीलिए भारत की तरफ से डुअल यूज वाली चीजें रूस के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही हैं, जिस पर अमेरिका सैंक्शंस नहीं लगा सकता, जिसमें माइक्रोचिप, सर्किट, मशीन टूल्स, कई प्रकार के केमिकल्स जिनका इस्तेमाल जनरल यूज में किया जा सकता है। लेकिन जब ये चीजें भारत से रूस के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं तब रूस इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले साल भारत की तरफ से करीब 4 अरब डॉलर के हथियार भी रूस को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जब भारत पर इसे सवाल किए जाते हैं तो भारत साफ शब्दों में कह देता है कि ऑलरेडी रशिया के ही प्लांट्स भारत के अंदर सेटअप किए गए हैं, हम रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में चीजों को तैयार कर रहे हैं और यह सारा प्रोडक्शन रूस का है, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कुछ समय पहले भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जापान की तरफ से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कई सारे कंपोनेंट्स रशिया को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब जब भारत ने एक तीसरा रूट निकाल लिया है रशिया को चीजें एक्सपोर्ट करने का, तब देखते हैं कौन सा जापान, कौन सा अमेरिका या फिर वो यूरोपीय देश भारत पर किस तरीके से रोक लगाने की कोशिश करते हैं। और इससे भी बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ हम रशिया के साथ भारी व्यापार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत को हथियार पे हथियार एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। बाकी भारत की इस बढ़ती ताकत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो करीब 1 साल पहले यूरोप के कुछ बैंक्स जो कि भारत के अंदर ऑपरेट होते हैं, इन्होंने भारत से डिमांड रखी कि भारत के अंदर जो RBI है, इसके अलावा SEBI है, यानी कि वो बॉडीज जो कि फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करती हैं, इनसे डिमांड की गई कि हमारी जो कंपनीज हैं इन पर जो लगने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये यूरोप के हिसाब से लगाए जाएंगे। और ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया कि किसी और देश की कंपनीज भारत के अंदर आए और उनके ऊपर उन्हीं देश का कानून लागू हो। वहीं RBI और SEBI ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि देश के अंदर हमारे काम कर रही हैं ये कंपनीज और हमारे ही कानून इन पर लागू होंगे। तब इन देशों ने भारत पर कई तरीके की धमकियां दी, कई प्रकार की टिप्पणियां की कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये हो पाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन भारत अपनी बात पर अड़ा रहा और अब ये कंपनीज जो कि भारत के अंदर एक लंबे समय से ऑपरेट कर रही हैं, अब इन्हें जम के लॉस उठाने पड़ रहे हैं। अगर कुछ हाईलाइटेड कंपनीज की बात की जाए तो जैसे कि BNP, क्रेडिट एग्रीकोल जैसी कंपनीज हैं जो कि मोस्टली फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हैं, ये सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से लॉस उठाना शुरू कर चुकी हैं। बाकी भारत के इस तरीके पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत को जल्द ही अब अपना स्वदेशी इंजन मिल सकता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आज P5 कंट्रीज ही वो देश हैं जो कि एडवांस इंजन्स बना पाते हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं और ये सभी वीटो पावर रखने वाले देश हैं। और अभी तक भारत के अंदर जितने भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं सभी में वो इंजन्स लगाए गए हैं जिन्हें या तो हमने किसी और देश से इंपोर्ट कराया है या फिर उस देश की हेल्प लेकर के भारत में डेवलप किया है। लेकिन बात की जाए, भारत ने अभी तक किसी भी प्रकार के फाइटर जेट इंजन को डेवलप नहीं किया। लेकिन रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें बताया गया है कि भारत जल्द ही एलीट क्लब में शामिल होने वाला है। और इसके पीछे रीजन यही है कि हम एक लंबे समय से अपने कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार की कोशिश के
बावजूद भी हम इसमें फेल होते हुए नजर आए हैं। ये इंजन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट था उसे देने में पूरी तरीके से विफल रहा, लेकिन अब भारत पूरी कोशिश में है कि एक स्वदेशी इंजन को तैयार किया जाए। इसीलिए हम एलीट क्लब में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भारत की तरफ से तैयार किया हुआ कावेरी इंजन है इसको मल्टीपल यूएवीज के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल दुनिया में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो कि भारत के अंदर फाइटर जेट डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसमें अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सफ्रान। फ्रांस के साथ ज्यादा उम्मीद है कि ये भारत के अंदर जल्द ही इंजन डेवलपमेंट में काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रांस ने ऑलरेडी भारत से प्रॉमिस कर दिया है कि हम भारत को वो सभी टेक्नोलॉजीज देने वाले हैं। खासकर इंजन के मामले में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर भारत किस तरीके से अपने स्वदेशी इंजन को तैयार करेगा। तो जवाब ये है कि जब ये डेवलपमेंट भारत के अंदर शुरू हो जाएगी, 100% टेक्नोलॉजी भारत के हाथ में होगी, तो हम वो सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आसानी से सीख सकते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंजन को तैयार कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए देखा जाए तो ये बिल्कुल सही रास्ता है भारत को इंजन डेवलपमेंट में आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इंजन में आगे बढ़ेंगे तो शायद हमें 7 से 8 साल लग जाएं। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों का भरोसा नहीं है कि वो 1 साल के अंदर कोई न कोई नया इंजन खुद से बना करके तैयार कर दें। लेकिन अभी जो भारत की बेसिक तैयारी है उसके हिसाब से किसी न किसी कंपनी के साथ हमें मिलकर के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ना होगा। बाकी आपके हिसाब से भारत का ये फैसला सही होगा या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के प्रोजेक्ट 75 जो कि भारत का सबसे बड़ा पनडुब्बी प्रोजेक्ट है, इसमें अब जर्मनी और फ्रांस एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के इस प्रोजेक्ट में खुद को शामिल करने की तैयारी में हैं। और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए जर्मनी के चांसलर और स्पेन के पीएम भारत आ रहे हैं। आप जानते होंगे कि भारतीय नौसेना इस समय AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली पनडुब्बी को ऑपरेट करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। इसीलिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रोजेक्ट 75 की शुरुआत की, जिसके लिए 2 देश बढ़ चढ़ के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं। पहला देश जर्मनी और दूसरा स्पेन। दोनों ही देशों में एक हाई लेवल कंपटीशन हो चुका है कि कौन भारत को कम दामों में ये एडवांस टेक्नोलॉजी देगा। और शायद भारत का ये प्रोजेक्ट ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के चांसलर स्कोल्स पहले 25 अक्टूबर को भारत के अंदर आकर के नई दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बैठक की जाएगी। इनके यहाँ आते ही न सिर्फ इस पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए बल्कि कई और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिस पर बातचीत की जाएगी और किस तरीके से भारत और जर्मनी के बीच में डिफेंस कॉपरेशन आगे बढ़ाई जा सकती है, इस पर बात होगी। साथ ही कुछ ही दिनों बाद स्पेन के भी पीएम भारत पहुंचेंगे और वो भी इन प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ाने की बातचीत करेंगे। भारत के इस प्रोजेक्ट के तहत 6 नई सबमरीन्स भारत के अंदर डेवलप की जानी है, जिसमें ये दोनों ही कंपनीज TKMS और सरकारी शिपयार्ड कंपनी मैज़गान डिक्स शिप लिमिटेड के बीच में समझौता किया गया है, क्योंकि बिना किसी भारत की कंपनी के साथ मिले इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा स्पेनिश कंपनी नवंतिया भारत की LNT के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। अब या तो हो सकता है कि दोनों ही कंट्रीज को हम कॉन्ट्रैक्ट दे दें, क्योंकि 6 सबमरीन्स हैं, एक को 3, या तो ये पूरी 6 सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक कंपनी के हाथ में जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर भारतीय कंपनियां ही इन्हें डेवलप करने वाली हैं। प्रोजेक्ट पूरा भारत के अंदर तैयार होगा। प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के हाथ में जाए, फायदा भारत को होगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस डेवलपमेंट पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।